प्यारे बच्चों, मैं कविता पंत आर्ट एंड प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौर से। बेटा, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द के लिए एक शब्द का अर्थ होता है जब हम वाक्य का प्रयोग ना करके कम शब्दों में अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। उदाहरण, शेर मांस खाता है। इसकी जगह अगर मैं कहूँ शेर एक मांसाहारी प्राणी है तो यह वाक्य छोटा भी हो गया और हमारी बात स्पष्ट भी हो गई। तो बेटा, कम शब्दों के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे वाक्य प्रभावशाली बनता है और भाषा सरल बन जाती है। एक अन्य उदाहरण, रिया मेरे साथ पढ़ती है। अगर मैं इसकी जगह प्रयोग करूं रिया मेरी सहपाठी है तो यह वाक्य प्रभावशाली भी है और कम शब्दों में भी बन गया है। तो बेटा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अर्थ होता है जब हम कम शब्दों में अपनी बात दूसरों तक कहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यों को प्रभावशाली तथा छोटा बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इससे समय की बचत होती है और वाक्य आकर्षक भी बन जाता है। जैसे जो चित्र बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? वह कहलाता है चित्रकार। जो लकड़ी का काम करता है, लकड़ी के काम करने वाले को कहते हैं बढ़ई। जो बीमार का इलाज करता है, बीमार का इलाज करने वाले को कहते हैं डॉक्टर। जो व्यक्ति खेती करता है उसे कहते हैं किसान। कविता लिखने वाले को कहते हैं कवि। बच्चों, जो साथ में पढ़ता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सहपाठी। लिखने वाला लेखक। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनपढ़। इस चित्र में तुम क्या देख रहे हो? इसमें हमें दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है और बहुत सारे लोग जो उसे देख रहे हैं। तो बेटा, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे कुम्हार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कहते हैं कुम्हार। और देखने वाले के लिए हम प्रयोग करेंगे दर्शक। तो हमने यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। अब देखें कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो पत्र बांटता है उसे क्या कहते हैं? सोचिए बच्चों। बिल्कुल सही, उसे कहते हैं डाकिया। जो सेना में काम करता है, सेना में काम करने वाले के लिए एक शब्द सैनिक। बिल्कुल सही। जो कपड़े धोता है, कपड़े धोने वाले को कहते हैं, सोचो सोचो सोचो, बिल्कुल सही, उसे कहते हैं धोबी। जो व्यक्ति लोहे की चीज़ें बनाता हो, लोहे की चीज़ें बनाने वाले को कहते हैं लोहार। कपड़े सिलने वाला, कपड़े सिलने वाला कहलाता है दर्जी। बेटा, हमने देखे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सही शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा करिए। निशा जी हमें पढ़ाती हैं। वे डैश हैं। जो हमें पढ़ाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं शिक्षक। निशा जी हमें पढ़ाती हैं, वे शिक्षक हैं। श्री रामनाथ जी पूजा पाठ कराते हैं। पूजा पाठ कराने वाले को क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, श्री रामनाथ जी पूजा पाठ कराते हैं, वे डैश हैं। वे पंडित हैं। मेरे मामा जी
मांस मछली खाते हैं। मांस मछली खाने वाले को कहते हैं, बिल्कुल सही, मांसाहारी। मेरे मामा जी मांस मछली खाते हैं, वे मांसाहारी हैं। एक बार फिर से वाक्यों को प्रभावशाली तथा छोटा बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ अन्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। लिखने वाला, लेखक। पढ़ने वाला, पाठक। दान देने वाला, दानी। बड़ा भाई, अग्रज। छोटा भाई, अनुज। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। उपकार करने वाला, उपकारी। जिसे भय न हो, निर्भय। स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्टवादी। जहाँ जाना सरल हो, सुगम। जो आसानी से मिल जाए, सुलभ। जिसका आकार न हो, निराकार। जो फल खाता हो, फलाहारी। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जीवन भर का, आजीवन। 100 वर्षों का समय, शताब्दी। जिसके पास धन न हो, निर्धन। सूर्य के छिपने का समय, सूर्यास्त। तो बच्चों, हमने देखे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्यों को प्रभावशाली तथा छोटा बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। जो लकड़ी का काम करता है, बढ़ई। जो कविता लिखता है, कवि। जो बीमार का इलाज करता है, डॉक्टर। जो खेती करता है, किसान। शिक्षा देने वाला, शिक्षक। वाहन चलाने वाला, चालक। हाथ से लिखी गई, हस्तलिखित। जो सोना बेचता है, सुनार। बच्चों, अब देखा जाए ये कार्य आप अपनी कॉपी में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे आज की दिनांक 4/2/2021। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्यों को प्रभावशाली तथा छोटा बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। लिखने वाला, लेखक। बड़ा भाई, अग्रज। जीवन भर का, आजीवन। जो फल खाता हो, फलाहारी। बच्चों, आप सब ने जाना कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है। अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए, भाषा को सरल बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आपको 5 शब्द अपनी रफ कॉपी में लिखने हैं और उनसे वाक्य बनाने हैं। जो कार्य आपको दिया गया है उसे बहुत सुंदर लेख में अपनी कॉपी में करिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।